Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 9 of exercise 14.3 chapter Statistics class 9th Mathematics. The question is 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. 100 सरनेम्स को रैंडमली पिक्ड किया गया फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी नंबर ऑफ लेटर्स की इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सरनेम्स वाज फाउंड एज फॉलोज. नंबर ऑफ लेटर्स जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं जिनके 1 से लेकर 1 से 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, वो कितने सरनेम्स पाए गए उसके अंदर? 6. जिन सरनेम्स के अंदर 1 से लेकर 4 लेटर्स आ रहे हैं वो कितने हैं? 6 सरनेम्स आ रहे हैं. और जो 4 से 6 आ रहे हैं वो 30 सरनेम्स फाउंड हुए. 6 से 8 44 सरनेम्स पाए गए. जिन के 8 से 12 लेटर्स हैं वो 16 सरनेम्स आए, और जिनके 12 से 20 के बीच में आ रहे हैं वो 4 सरनेम्स हैं. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? ड्रा ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन. हमें हिस्टोग्राम ड्रा करनी है इस डाटा को शो करने के लिए. सेकेंड पार्ट हमारे पास, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई. हमें वो क्लास इंटरवल लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई करें. मीन्स कि जिस क्लास इंटरवल के अंदर ज़्यादा सरनेम्स पाएंगे उस क्लास का हमें क्लास इंटरवल बताना है. तो करते हैं हम पहले हिस्टोग्राम के लिए. तो इसमें हिस्टोग्राम के लिए जो हमें इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम होगी, जिस प्रकार से हमें 8th क्वेश्चन में हिस्टोग्राम ड्रा की, इसी प्रकार की इसकी हिस्टोग्राम होगी. बाकी वाले हिस्टोग्राम से इसका डिफरेंस ये है कि इसमें जो क्लास साइज़ है वो डिफरेंट है. क्लास इंटरवल डिफरेंट होने की वजह से क्लास साइज़ डिफरेंट है. जैसे यहाँ पे देखें, क्लास इंटरवल क्या है? 1 से 4. यहाँ पे क्या है? 4 से 6. यहाँ पे क्लास इंटरवल है 1 से 4, और जहाँ 4 से 6, जहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और जहाँ पे 3 का डिफरेंस है. यहाँ 6 से 8 2 का डिफरेंस है. यहाँ 8 से 12 4 का डिफरेंस, और जहाँ पे 12 से 20 8 का डिफरेंस है. तो क्लास इंटरवल जहाँ पे डिफरेंट है, सेम नहीं है. तो इसके लिए हमें क्या करना है? हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करनी है, जैसे हम 8th क्वेश्चन में हमने फाइंड की. यहाँ पे है नंबर ऑफ सरनेम्स, इसको फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लेंगे. नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स ये हमारे रहेंगे फ्रिक्वेंसी, इनको सेम चूज़ करेंगे हम. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसके लिए एक टेबल बनाते हैं. यहाँ पे मैंने इसका टेबल बनाया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नंबर ऑफ लेटर्स एज इट इज़ ही जो हमारे पास दिए गए हैं. सरनेम्स जो नंबर ऑफ सरनेम्स थे उसको हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कर लिया. नेक्स्ट आ गया विड्थ ऑफ क्लासेस. ये हमें विड्थ ऑफ क्लासेस जो है यहाँ से क्या करना है विड्थ ऑफ क्लासेस के लिए कि 4 - 1 4 - 1 कितना हो गया? 3. 6 - 4 कितना हो गया? 2. 8 - 6 कितना हो गया? 2. 12 - 8 कितना हो गया? 4. 20 - 12 कितना हो गया? 8. अब विड्थ ऑफ क्लासेस के बाद हमें क्या करनी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करना है हमें? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ ऑफ क्लास इनटू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसका यूज़ करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ इनटू जो लोएस्ट क्लास साइज होगा, जो लोएस्ट विड्थ है, विड्थ ऑफ लोएस्ट क्लास. तो जहाँ पे कौन सी जहाँ पे लोएस्ट है हमारे पास? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.
तो सबसे लोएस्ट कौन सी है, 2, तो यहाँ पे इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे। अब जहाँ देखें फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 6, उस क्लास की विड्थ कितनी है 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2 से, 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये यहाँ पे हमने करना है इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई लोएस्ट विड्थ। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इधर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ ऑफ क्लास। ये हम यहाँ पे सभी क्लासेस के लिए इस प्रकार से करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई, विड्थ कितनी है इस क्लास की 3 इंटू लोएस्ट विड्थ ऑफ क्लास। तो लोएस्ट विड्थ ऑफ क्लास कौन सी है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो है 2 है, यहाँ 3 2 2 4 8, तो लोएस्ट क्या हो गई 2, तो इसलिए हम 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कर लेंगे। तो 6 को 2 से करेंगे 12, 12 को 3 से डिवाइड कर लिया 4 आ गया। नेक्स्ट 30 डिवाइडेड में कितना आ गया 2 और मल्टीप्लाई सबके लिए 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 30 आ गया। नेक्स्ट है 44 डिवाइड में कितना आ गया 2 और मल्टीप्लाई में 2, तो जहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा 44 हो जाएगा, जो हमने इसको 22 था, ये 22 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 44, तो इसलिए 44 ही इसका हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया 16/4 मल्टीप्लाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो जो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 32 और 32 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 4 को किससे डिवाइड करना है 8 से और मल्टीप्लाइड में 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 8 से डिवाइड कर लिया आ गया 1। अब हमें क्या करना है इसका हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम ड्रा करना, तो इसका जब हम हिस्टोग्राम करेंगे या फर्स्ट पार्ट के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं, अब रब कर लेते हैं। और हिस्टोग्राम के लिए आपको यहाँ पे आना है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है नंबर ऑफ़ लेटर्स, यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ़ लेटर्स। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो स्केल है वो यहाँ पे लेटर्स जो हैं वो 20 तक हैं, तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे हमारे पास जो स्पेस कम अवेलेबल है, तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे जो 5 डिविजन्स हैं छोटे, पूरा स्केयर नहीं, यहाँ पे ये 5 का यहाँ पे 1 मार्क कर दिया, फिर यहाँ पे 2 मार्क कर दिया, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ले लिया। यहाँ पे मैंने जो 5 डिविजन्स का ना इसको 1 मार्क कर दिया एक लेटर, इसी प्रकार यहाँ पे 2 कर दिया। तो जो वाई एक्सिस पे स्केल ले ली, तो वाई एक्सिस पे स्केल क्या ले ली 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सर नेम्स, यहाँ पे आ गया ये 1 यूनिट, यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये 1 यूनिट है, तो इसके 4 ले लिया हमने। फिर ये 1 यूनिट है, तो अगर जहाँ पे 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, 4 4 का ले रहे हम, तो यहाँ पे 12, यहाँ 16, ये 20 24 28 32 36 40 और 44। अब हमें क्या करना है इसकी हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। अब हमें लेना है यहाँ पे जो विड्थ ऑफ क्लासेस है उसको यहाँ से, अब नंबर ऑफ़ लेटर्स में हमारे पास क्या 1 से 4, तो 1 से 4 आ गया हमारे पास, यहाँ से लेंगे हम 1 से 4 जो क्लास इंटरवल है जहाँ पे 1 से 4, इसको लेंगे 1 से 4 और इसकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रहेगी वो कितनी रहेगी 4, ये वाली, यहाँ से हम इसका करेंगे नंबर ऑफ़ लेटर्स में और लेंथ जहाँ पे ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है यहाँ पे लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी 4, तो इस इंटरवल में 4 तक रेक्टेंगल बना लेंगे ये वाली 1 से 4 की। नेक्स्ट है 4 से 6, ये 4 और 4 से 6, 4 से 6 रेक्टेंगल बनाएंगे और इसकी लेंथ कितनी होगी 30, तो 4 से 6 आ गई 30, ये आ गया 28, 28 और 32 के बीच में कितना आ जाएगा 30, क्योंकि जब 4 4 का चल रहा है यहाँ पे 1 यूनिट 4 के इक्वल है,
तो यहाँ पे 28 और ये 30 और फिर ये 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। नेक्स्ट हमारे पास है 6 से 8, 6 से 8 कितना है 44, तो ये आ गया 6 से 8। 6 से 8 की जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रहेगी वो 44, मीन्स ये 44 हमारे पास, तो 44 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 से 12, 8 से 12 कितनी है 8, तो ये आ जाएगा 8 से 12 जो विड्थ है इसकी रेक्टेंगल की, तो 8 से 12 रहेगी। और इसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 8, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रहेगी यहाँ पे 8। नेक्स्ट है जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो है 12 से 20, तो 12 से 20 यहाँ से 12 से ये 20, ये पूरा के पूरी ले लेनी हमें। और इसकी कितनी लेंथ है 1। अब 1 देखें यहाँ पे ये 4 यूनिट तक है, जो इसका 1 यूनिट जो है 4 सरनेम्स है यहाँ पे, तो हमें लेना है कितना 1 रेक्टेंगल की जो लेंथ है। तो इस रेक्टेंगल की 1 लेने के लिए अगर हम बीच में आते हैं तो ये 2 हो जाता है, तो इसके थोड़ा सा हम क्या करेंगे हाफ रहेंगे उसके भी, जो सेंटर है इसके सेंटर रहेगा 2 और 2 से भी थोड़ा नीचे रहेंगे हाफ में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसके साथ इस का जो हिस्टोग्राम थी फर्स्ट पार्ट के लिए वो हमने कंप्लीट की। अब सेकंड पार्ट का हमें पूछा गया था, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया हमें कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, कि किस इंटरवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई करें। तो यहाँ पे देखें सरनेम्स किस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ 30, यहाँ 44, तो 44 जो सरनेम्स मैक्सिमम हुए किस इंटरवल के अंदर, 6 से 8 के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा, इसको हम लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ surnames lie in the interval 6 to 8। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।